हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस हो गया, सुबह हो गई और सुबह के काम भी शुरू हो गए। तो मैंने इधर मशीन लगा दी है, उसमें कपड़े भरे रखे थे तो मैं उन सारे कपड़ों को बाहर निकाल रही हूँ। उसके बाद उसमें पाइप लगा दूँगी तो पानी चालू कर दूँगी। और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आई है 2 दिन से। तो बस और भी काम करने थे तो मैंने कहा इधर मैं मशीन लगा दूँगी तो वो कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ ही साथ मैं अपना और भी काम करती रहूँगी। और झाड़ू मेरी लग चुकी है, बस पोंछा रह गया था लगाने के लिए। और सुबह इनके लिए मैंने सब्जी पूड़ी बना दी थी क्योंकि मैं नहा नहीं पाई थी, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। तो मैंने कहा इनको जाना है और फिर वो क्या है, मेरे चक्कर में ये भी रह जाते हैं तो उनको तो खाना देना था बना के। और बिना नहाए तो रोटी दाल नहीं बना सकते। तो फिर मैंने सब्जी और पूड़ी बना के इनको टिफ़िन दे दिया है। और यहाँ मैंने डस्टिंग कर ली है, डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर दिया और इधर ये सोफ़े के कवर भी जला के साफ़ कर दिए हैं। और बस ये जो न्यूज़पेपर वगैरह थे इधर उधर एक आध चीज़ तो मैं उनको भी उनकी जगह पर रख दूँगी। और बस ये थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम रह गया था, बाकी तो हो ही गया था लगभग, लेकिन थोड़ा सा रह गया था। तो फिर इधर भी आ गई मैं क्योंकि मशीन आवाज़ करने लगी, मतलब कपड़े धुल चुके थे तो मैंने उसका पानी निकाल के और उसमें साफ़ पानी चालू कर दिया। और मॉप ले आई हूँ, अब मैं मॉपिंग करूँगी, फटाफट से सारे घर को साफ़ कर दूँगी। अब वो आ ही नहीं रही है और कोई भी हेल्प होती है तो उसकी हमें आदत भी होने लगती है। तो फिर अब कुछ भी हो, लेकिन वो तो नहीं आ रही है। और उसने छुट्टी भी अब की बार अच्छी 2-3 दिन की कर ली है। बस मेरा डाइनिंग रूम में पोंछा लग गया है और ये मेरी बेटी का रूम है उसमें भी पोंछा लगा दिया मैंने। और तब तक ये उठकर आ गई और मैं बीच में काम रोक के चाय पीने लगी। तो मैं चाय पी रही हूँ और वो भी मेरे पास बैठी है। अब बस मैं बाहर आ गई हूँ तो मैं पोर्च को धो दूँगी क्योंकि यहाँ पोंछा लगाने से काम नहीं चलता है, वहाँ तो लगानी ही पड़ती है झाड़ू, मतलब धोना ही पड़ता है क्योंकि ये यहाँ मिट्टी वगैरह आती है ना, इस वजह से। तो फिर मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। अपने हाथ का काम अपने हाथ का ही होता है। जिस काम को करने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगता है उन काम को वो 15-20 मिनट में करके और चली भी जाती हैं। खैर ये तो इसलिए है कि उनके लिए एक घर नहीं है, वो तो बहुत घर में, अगर वो एक घर में इतना टाइम देने लगी तो फिर और घरों में कब जाएंगी। लेकिन फिर भी वो लोग उतने हिसाब से नहीं करती। और मैंने झाड़ू से धोने के बाद फिर मैंने वाइपर कर दिया और बाहर भी पानी डाल दूँगी 2-3 बाल्टी अच्छे से भर के, ताकि बाहर की गंदगी भी हट जाए। और बस क्या है कि हमें जब काम करने की आदत नहीं रहती और हमें कोई हेल्प मिलती है तो फिर हम उसके उसके भरोसे पे हो जाते हैं। अभी वो आई नहीं है तो फिर मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। तो अभी इधर मेरी मशीन में कपड़े धुल गए तो मैं इनको ड्राई करने के लिए डाल दूँगी, उधर कपड़े ड्रायर होंगे। और इधर मैंने सुबह भी इसके बेड को साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही आया कि चलो इनकी बेडशीट बदल देते हैं क्योंकि मशीन तो लगी है, कपड़े धुल भी रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको कर देते हो। देखो मेरी हेल्प कर रही है, देखिए कवर चढ़ाने में, लेकिन छोटी है और वो सॉफ्ट वाले हैं इस वजह से उससे दोनों नहीं चढ़ पाए अच्छे से वो कवर। एक तो मैंने ही चढ़ा दिया था, दूसरा वो चढ़ा दिया, उसने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन छोटी है। अभी फिर मैं इस कमरे में आ गई और मैंने वो बेडशीट हटा दी है और इसमें एक नीचे बिछा के ऊपर से फिर दूसरी बिछा दी है। अभी आ भी गया है मौसम कॉटन की बेडशीट का। तो पर बेडशीट चेंज करने के बाद मैं पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी और इन सब को उठा के भी मशीन में। पता है मैं कितने बजे नहाई थी? 1:30 बजे नहाई और 2:30-3 पर मेरा नाश्ता खाना, आप कुछ भी समझ लीजिए वही हुआ था। और बस अभी यहाँ मैंने ये सब करने के बाद मैं मॉप ले आई हूँ और इस कमरे को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, पोंछा लगा दूँगी इसमें। बस इस कमरे में पोंछा रह गया था तो इसमें पोंछा लगाने के बाद अभी मैं बाहर जाऊंगी और मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे हैं, ये सारे काम भी होते ही जा रहे हैं क्योंकि अब मैं आ गई हूँ अपने बैठक में। वैसे तो मैं इसको पहले साफ़ करती हूँ और मॉप मैं इधर रखती भी नहीं हूँ, मॉप रखती हूँ मैं उधर उस वाली लॉबी में, जो मेरी बेटी के कमरे में लॉबी है उसमें रखती हूँ। लेकिन अभी जो ये आ नहीं रही थी इसके चक्कर में एक दिन यहाँ रख लिया और तब से वो यहीं रखा है। नहीं तो क्या है, मैं पहले ड्राइंग रूम को साफ़ करके के बाद अंदर करती हूँ, कोई आ भी जाता है तो इतना गंदा नहीं लगता और फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, वो आती है तो वो कर देती है सुबह।
पर अब खुद करो तो ऐसा ही लगता है। कपड़े सूख गए तो मैं दूसरे कपड़े डाले आई हूँ और इनको उठा के ले आई हूँ बाहर। अब इसको ऊपर ले जाऊंगी और बेडशीट डाल दूंगी उसमें धुलने के लिए, ताकि बेडशीट भी धुल जाए। आज मैंने सारे कपड़े निपटा दिए थे। देखिए बेडशीट, सोफे के कवर एक बार मैंने डाल दिए हैं और कुछ ये डली हैं तो उनको वो धुल जाएंगे, उसके बाद इनको डालूंगी। और बस अभी इतना एरिया है, उधर तो मशीन लगी है तो उधर तो मैं बाद में धोऊंगी, पर जो ये इतना हिस्सा, इससे क्या है पैर गंदे बाहर जा रहे थे तो पूरा गंदा हो रहा था, तो मैंने बस इसे धो के साफ़ कर दिया है। और उधर का हिस्सा रह गया तो वो कपड़े धोने के बाद उसको साफ़ कर दूँगी। और बस पोंछा से मैं निपट गई। तो मैं सोच रही, पहले तो सोचा था मैंने सारे कपड़ों को साथ ले जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा इनको डाले आती हूँ। और देखिए बाहर कैसे जाम लग जाता है। अभी तो कुछ नहीं है, नहीं यहाँ तो ऐसे जाम लगता है जैसे मेन मार्केट में जाम लगा हो, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इधर उधर रोड के साइड, कुछ सामान लेने वालों की, कुछ निकलने वाली, तो फिर वो जाम लग जाता है। और इधर मैंने आके सारे कपड़ों को सुखाने डाल दिया है। और देखिए इसमें गुनून के कपड़े सबसे ज़्यादा हैं, पूरी डोरी उसके कपड़ों से भर गई है, फिर इनकी है। मेरा इसमें कोई एक भी कपड़ा नहीं है। मैं तो अपने कपड़ों को ज़्यादातर हाथों हाथ धो देती हूँ, और फिर ये कपड़े भी मेरे धोने वाले ही हैं। अब इनको मैं चाहे हाथ से धोऊँ या मशीन में धोऊँ, लेकिन ये काम तो मेरा ही है। पर ये काम रह गया था तो फिर मैंने ये फटाफट से इन सबको कपड़ों को डाल दूँगी सूखने के लिए। और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, इस वजह से और मेरे बेडशीट वगैरह नहीं धुल पाए, क्योंकि जब भी मशीन लगाने की सोचती हूँ तो पानी आ जाता है। और इस कपड़ों के बाद भी यही हुआ था। इनको हटाने के बाद मतलब ये सूख गए थे, और फिर बेडशीट वगैरह जो मैंने सुखा दी थी, लेकिन उनको ऊपर छत पर नहीं डाल पाई। मैं ड्रायर तो कर ली थी लेकिन ऊपर नहीं डाल पाई, क्योंकि उससे पहले ही मौसम ख़राब हुआ। और शाम को तो फिर खतरनाक वाली बारिश भी हुई और बादल भी गड़गड़ाए, बिजली भी चमकी, सब कुछ। देखिए अभी से बादल हो रहे हैं। अभी चलते हैं नीचे। यहीं तक का था मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने सब्सक्राइबर हैं वो भी पूरे नहीं देखते, प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए, और मेरे वीडियो में जो कमी हो वो मुझे बताइए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।